हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी। सबसे पहली वोकेब है हाइटस। हाइटस एक नाउन है। इसका मतलब है पॉज अ ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी इन ए सीक्वेंस और एक्टिविटी। किसी चीज़ का लगातार होने में ब्रेक, कोई चीज़ पॉज होना, ब्रेक होना या स्पेस गैप होना। कोई चीज़ लगातार हो रही है, अचानक से ब्रेक आना, उसी को क्या बोलते हैं? हाइटस। नेक्स्ट है सेटल विथ। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब टू गिव समवन समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ। कोई किसी चीज़ को कुछ देना या जिसको डील करना, जिससे मुश्किल हो या बर्डन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एविएशन। एविएशन द फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। फ्लाइट्स का ऑपरेट करना, उसी को हम एयरक्राफ्ट एविएशन बोलते हैं, विमानन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अपियरिंग फोर्स्ड और ओवरली कंट्रोल। कंस्ट्रेंड मतलब फोर्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाना और ऐसा लगा ज़बरदस्ती होना कोई चीज़ का, अपियरिंग फोर्स्ड। नेक्स्ट है कर्टेलमेंट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ रिड्यूशन और रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग। किसी चीज़ को कम करना या किसी चीज़ को रोकना, प्रतिबंधित करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है ओवरहॉल। ओवरहॉल मीन्स होता है टू एग्जामिन थॉरोली। इसको निरीक्षण करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है ल्यूक्रेटिव, प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लाभप्रद, या उसको एट्रैक्टिव भी बोल सकते हो। चलिए पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है टर्बुलेंस अहेड। टर्बुलेंस मतलब ट्रबल, कन्फ्यूजन। टर्बुलेंस मीन्स होता है ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, परेशानियाँ आगे। ऑन टाटा ग्रुप एक्वेशन। एक्वेशन मतलब होता है एक्वायर करना, परचेज करना। किसी कंपनी द्वारा किसी चीज़ को परचेज करना, किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से, उसी को बोल रहे हैं एक्वायर करना। ऑन टाटा एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा जो का टाटा ग्रुप द्वारा जो एयर इंडिया को एक्वायर किया गया है, उसको लेके ट्रबुलेंस एड मतलब आगे आने वाले समय में ट्रबल्स होंगे। एयर इंडिया विल नीड ऑल द मैनेजरियल एक्सपर्टीज। एयर इंडिया को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की। मैनेजरियल मतलब टू मैनेज करना, मैनेजर से रिलेटेड। एक्सपर्टीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़, स्किल या कोई नॉलेज, स्किल होना या नॉलेज होना किसी ट्रेनिंग के द्वारा या स्टडी के द्वारा किसी चीज़ में, तो उसी को बोलते हैं एक्सपर्टीज़। मैं बहुत ज़्यादा स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होगी, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। इट कैन गेट टू टर्न इनटू ए सक्सेसफुल है, ताकि ये इनके लिए बिल्कुल सही साबित हो। जो इन्होंने ये ख़रीदा है एयर इंडिया को, ये बिल्कुल सही सक्सेसफुल बाय हो इनके लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की। द टाटा ग्रुप्स consummation consummation of its acquisition of Air India last week marks both the culmination of the airline's return to its original founders। तो ये क्या कर रहा है, जो टाटा ग्रुप का जो कंसमेशन है, इसका मतलब होता है कंप्लीशन, फिनिश बोल सकते हैं। जो इसका कंप्लीशन ऑफ इट्स एक्वाजिशन मतलब एक्वायर करना, परचेज करना, जो इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है एक्वायर करना एयर इंडिया का लास्ट वीक, मार्क्स वो क्या चिन्हित करता है, वो क्या दिखाता है? बोथ द कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब होता है एपेक्स या कंप्लीट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द एयरलाइंस रिटर्न। वो क्या देता है, जो एयरलाइंस वापस आ गई है अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास, क्योंकि टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया थी पहले टाटा ग्रुप की थी, किसी वजह से वो फिर गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी, तो उस वजह से वो बोला कि दोबारा वो अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास आ गई है। आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड हेटर्स। किसके 7 डिकेड हेटर्स, 70 साल के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास आ चुकी है। हेटर्स मतलब गैप स्पेस या ब्रेक के बाद, 70 साल की ब्रेक के बाद। एज वेल एज द स्टार्ट ऑफ एन आरडीएस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग। और क्या हो चुका है, किसका स्टार्ट हो चुका है, और ये शुरुआत हो चुकी है एन आरडीएस। आरडीएस मतलब कठोर, कठिन लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग। लॉन्ग हॉल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस,
लंबा डिस्टेंस फ्लाइट वो द लॉस मेकिंग, प्रॉफिट का जो लॉस का जो लॉस चल रहा था उसका एक कठिन डिस्टेंस, कठिन जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर्मली स्टेट ऑन्ड फ्लैग कैरियर, फॉर्मली मीन्स होता है प्रीवियसली, जो पहले था स्टेट ऑन्ड मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के अंडर था, गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्लैग कैरियर मीन्स होता है ऐसी फ्लाइट या ऐसी एयरलाइन जिसके नेम के अंदर कंट्री का नेम भी आता हो, जैसे एयर इंडिया आ रहा है उसमें। तो जो फॉर्मली जो पहले क्या थी, एक स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर थी। तो क्या कर रहा है कि बहुत सारे, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, बहुत सारे एयरलाइन जो टाटा ने एयरलाइन को ख़रीद लिया है, उससे क्या होता है कि जो वो अब तो क्या उसका पूरा कंप्लीशन हो चुका है कि वो एयरलाइन अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास आ चुकी है कि 70 साल के बाद। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है, एक बहुत लंबा इसको रास्ता तय करना है, कठिन रास्ता करना है फॉर द लॉस मेकिंग, जो उनको लॉस हुआ है उसका। फॉर्मली स्टेट जो पहले क्या था, स्टेट ऑन्ड फ्लैग कैरियर था। नेक्स्ट है द टाटाज enthusiasm for winning back what was the once country's iconic एयरलाइन ब्रांड। टाटा क्या है, टाटा का जो जोश है फॉर विनिंग बैट व्हाट वाज, जो क्या था पहले क्या था, कंट्रीज़ की आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड थी। उसके बावजूद द स्काई इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली, जिसमें ये इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, जो एयरलाइंस है इसमें ऑपरेट करती है, इस एविएशन एरिया में बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। चेंज्ड कंसिडरेबली मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है जो इसका जोश है वह दोबारा एयरलाइंस को, एयर इंडिया को वापस पा रही, जो पहले क्या थी, डैट वाज वंस तो क्या थी, एक आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड थी। उसके बावजूद द स्काई इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, जिस एयर इंडिया जिस चीज़ में ऑपरेट करती है, जिस इंडस्ट्री में आती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ए लुक एट द मार्केट शेयर, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, अगर हम देखें मार्केट शेयर, ए लुक एट द मार्केट शेयर डाटा फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट, अगर हम डोमेस्टिक घरेलू पैसेंजर सेगमेंट के डाटा को देखें, अगर क्लियरली जो क्या करता है, क्लियरली शोज को क्या करता है, क्लियरली दिखाता है डैट बजट ऑफ लो कॉस्ट फ्लाइट्स नाउ होल्ड ए डोमिनेंट पोजीशन, जो बजट और जो सस्ती, बजट यहाँ पे डैट बजट सस्ती बोल सकते हैं, सस्ती बजट ही वैसे होता है, बजट एक नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है सस्ती, बजट लोकल, बजट सस्ती जो और लो कॉस्ट फ्लाइट्स हैं नाउ होल्ड एक डोमिनेंट पोजीशन। किसने क्या किया है, एक डोमिनेंट पोजीशन उन्होंने मार्केट में एक्वायर किया हुआ है, कि वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जो लो कॉस्ट फ्लाइट हैं जिनका किराया कम है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे हैं वो मार्केट में। कमांडिंग अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट, कितना वो 4/5 ऑफ द मार्केट को क्या करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है द टाटा ग्रुप फुल सर्विस वेंचर, टाटा ग्रुप का जो फुल सर्विस वेंचर है, जो बिजनेस है टाटा ग्रुप का, विस्तारा, विथ नो लेस ए पार्टनर देन, वो किसी पार्टनर से कम नहीं है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ऑन बोर्ड मतलब के साथ, उस किसी पार्टनर से कम नहीं है सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा उन दोनों में पार्टनर है विस्तारा में। हैज़ स्ट्रगल्ड टू इस्टेब्लिश ए फुल, और उसने क्या किया है, किसके बारे में हो रही है, विस्तारा के बारे में बात होती है। इसने किया है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है टू इस्टेब्लिश ए फुट होल्ड, एक अपने वहाँ पे पैर जमाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। एंड विथ एयर इंडियाज एडिशन, और एयर इंडिया के एडिशन के बाद, टाटा के पास तो विस्तारा है ही, अब एयर इंडिया भी आ गया, उसके एयर इंडिया के एडिशन के बाद एयर इंडिया के आने से द टाटा फाइंड देमसेल्फ सैडल विथ ए बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट। टाटा क्या कर रहा है, टाटा फाइंड देमसेल्फ सैडल्ड मतलब उसके लिए सैडल मतलब बर्डन आ जाना उसके ऊपर उसको डील करना मुश्किल होना, किसी सिचुएशन से डील करना मुश्किल होना,
टू टफ एंड सैडल विथ बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया उसमें विथ ए बल्क ऑफ दियर कंबाइंड डोमेस्टिक, क्योंकि बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, और जो उनका कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट है, मार्केट शेयर है 23%, उससे उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर बोझ आ गया है। और नवंबर तक इतना था उसका कंबाइंड मार्केट शेयर 23%, बीइंग इन द लेस इन डिमांड, जो क्या है लेस है, काफ़ी कम है डिमांड में फुल सर्विस सेगमेंट। अगर फुल सर्विस सेगमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी कम है ये डिमांड में। नॉर इज़ द ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट में, ना ही इस ग्रुप को मतलब टाटा ग्रुप का न्यूली कंबाइंड जो शेयर है फ्रॉम द लो कॉस्ट, किस सेगमेंट से, सेगमेंट मतलब किस पार्ट से, लो कॉस्ट सेगमेंट से, कंप्राइजिंग एयर एशिया इंडियाज़ 5.9, किसको मिला के कंबाइंड लिखा है ना तो मिला के होगा, दो तीन चीज़ों को मिला के, एयर एशिया इंडिया 5.9% एंड द फ्रैक्शनल शेयर, फ्रैक्शन मतलब बहुत कम मात्रा में, डैट एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया इसकी एक एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसका, तो बहुत कम है, लो कॉस्ट सेगमेंट 5.9% है और इसका तो बहुत ही कम है। सिग्निफिकेंट इनफ एट द मोमेंट टू गिव इट स्केल इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस। सिग्निफिकेंट ये क्या है, ये इसके बाद यूज हो, इसके बाद आप आगे यूज़ कर सकते हैं इसको, ये ना ही सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है कि इस बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सके, और ज़्यादा इस टाइम पे इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है कि इसको और ज़्यादा स्केल किया जाए हाई वॉल्यूम बिजनेस में। डैट द ग्रुप इज़ सेट टू बी कंसिडरिंग, ऐसा कहा जा रहा है, डैट द ग्रुप इज़ सेट टू बी कंसिडरिंग कॉन्सुलेगी, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्रुप क्या है, इस बात पे विचार कर, कंसिडरिंग मतलब विचार करना, कंसोलिडेटिंग एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कास्ट सर्विस, कंसोलिडेट मतलब जोड़ना, और उसको ज़्यादा, कंसोलिडेट मतलब कोई दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ना ताकि उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको आप, उसको जोड़ रहे हैं किसको, एयर इंडिया और डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस अलॉन्ग विथ एयर इंडियाज़ ऑपरेशन, एयर इंडिया की जो ऑपरेशन है उसको जोड़ रहे हैं। इसे क्लियर, ऐसा विचार ऐसा बताया जा रहा है, इसे क्लियर इंडिकेशन, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, एक क्लियर हिंट है, डैट द टाटा बॉसेस रियलाइज द नीड टू ऑप्टिमाइज, टाटा बॉसेस को, जो टाटा की जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उनको ये रियलाइज़ हो गया है, ये उनको फील हो गया है कि डैट द नीड टू ऑप्टिमाइज द वेरिएशन, हमें क्या करने की ज़रूरत है, वेरीड वेरिएशन, वो जो अलग अलग एविएशन मीन्स फ्लाइट से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड चीज़ें, तो बहुत सारे एविएशन से अलग अलग जो एविएशन के रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। डेट आर नाउ इन द ग्रुप्स फोल्ड, जो इस टाइम क्या है ग्रुप के फोल्ड में है, ग्रुप के अंडर है, सो हैज़ टू एनहांस वाइबिलिटी, ताकि हम वाइबिलिटी को एनहांस कर सकें, इसकी एबिलिटी को, और एनहांस मतलब बढ़ाना और बढ़ा सके इसको, तो ऐसा टाटा ग्रुप ऐसा सोच रहा है। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे देखें, एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस, एयर इंडिया बहुत चीज़ें अभी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, नॉट द लीस्ट ऑफ इस, उसमें कम नहीं, नॉट द लीस्ट मतलब कम नहीं है, विच इज़ द गवर्नमेंट्स करंट पेंडेमिक रिलेटेड, जो पेंडेमिक रिलेटेड जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने कि फ्लाइट्स में कितने यात्री जाएंगे, मतलब उसकी एक मतलब ये नहीं है कि पूरी फ़्लाइट्स आप फुल कैपेसिटी के साथ जाएंगे ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट, उसमें से ये भी है, तो ये भी कम नहीं है, मतलब ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। विथ फॉरेन कैरियर्स मतलब जो ऐसी फ़्लाइट है जो बाहर जाते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स विथ फॉरेन कैरियर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी, जो फॉरेन फ़्लाइट्स है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसमें भी क्या है रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बस कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में ही आप जा सकते हैं, कि पूरी फ़्लाइट उसमें पूरी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। अंडर द एयर ट्रांसपोर्ट बबल के तहत, अरेंजमेंट के तहत, ये दो देशों के बीच में एक अरेंजमेंट था कि आप कितनी फ़्लाइटें आपके वहाँ, ये कोरोना टाइम में ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है दो देशों के बीच में कि कोरोना के टाइम में फ़्लाइट का आना जाना एक दूसरे के देश में, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट है विथ ए फुल, तो ये एक अरेंजमेंट था, एग्रीमेंट बोल सकते हैं आप, तो उसके तहत क्या है कि उसमें भी लिमिटेड कैपेसिटी है,
इंडिया टू हैज़ फाउंड इट्स सेल्फ कंसनट्रेटेड इन द नंबर ऑफ ओवरसी। अपने आप को एयर इंडिया क्या अपने आप को क्या पाता है, कंसनट्रेट काफ़ी सीमित, काफ़ी लिमिटेड पाता है इन द नंबर ऑफ ओवरसीज़ फ़्लाइट्स इट कैन ऑपरेट। जो ओवरसीज़ फ़्लाइट, जो फ़ॉरेन फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है जो वो ऑपरेट करता है, उसमें काफ़ी सीमित पाता है कि जितना वो चाह रहा है उतना नहीं फ़्लाइट्स जा पा रही हैं बाहर, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और जो ट्रांसपोर्ट बबल, एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट की वजह से। अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट विथ काउंटरपार्ट कंट्रीज, किसके तहत, द्विपक्षीय अरेंजमेंट के तहत, विथ काउंटर मतलब अपोजिट कंट्रीज के, वहाँ पे नहीं जा पा रही है। द टाटाज दो द टाटाज दो मतलब यद्यपि टाटाज कुड यूज़ द करंट कर्टेलमेंट ऑफ ओवरसीज सर्विसेज। जो ये टाटा को क्या करना चाहिए, कर सकता है, क्या कर सकता है टाटा, कुड यूज़ द करंट कर्टेलमेंट, जो कटौती हुई है ओवरसीज सर्विसेज में, जो फ़्लाइट्स में कटौती हुई है, बाहर नहीं जा पा रही हैं वो क्योंकि उसकी वजह से, उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। टू अंडरटेक ए लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल ऑफ एयर इंडियाज़ फ्लाइट इन एक्सपीरियंस, जो बहुत लंबे समय से ओवरड्यू मतलब डिले था। ओवरहॉल मतलब होता है फिनिश या फिक्स करना, फिक्स टू और एयर है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और उसके जो लंबे समय से डिले था, जो उसका रिपेयरेशन ऑफ एयर, वो डिले था, जो भी ये इसका लॉन्ग ओवरऑल ऑफ सिस्टम को चेंज करना पूरी तरह से, जो बहुत लंबे समय से चेंज करना बोल सकते हैं आप, उसका इन फ्लाइट एक्सपीरियंस को उसके एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकता है, उसको एक यूज़ कर सकता है। इस जो इन्होंने कटौती दी है इसको भी एक अवसर के रूप में देख सकता है, उसमें ये कर सकता है कि आप उसको अंडरटेक करें, ओवरड्यू इसको यूज़ करें, जो लॉन्ग ओवरड्यू जो सिस्टम था वो जो चेंज करना था एयर इंडियाज़ फ्लाइट इन एक्सपीरियंस में। ऑल्सो विथ विस्तारा में भी, विस्तारा के साथ भी, नाउ ऑपरेटिंग टू ए फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन। और विस्तारा भी क्या है, बस कुछ डेस्टिनेशन में ही ऑपरेट कर रहा है, इसी में ही फ़्लाइट्स चल रही हैं। द टाटाज विल नीड टू डिसाइड इफ़ दे, टाटा को ये डिसाइड करने की ज़रूरत है, इफ़ दे वांट ए यंगर इन हाउस कॉम्पिटिटर, ये करने की, अगर वो चाहते हैं हाउस कॉम्पिटिटर टू एयर इंडिया, तो वो एयर इंडिया के साथ कोई ऐसा नया कॉम्पिटिटर, वंस कोविड रेस्ट्रिक्शन आर फेल्ड, अगर जब कोविड रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड हो जाएंगे, फेल्ड नहीं सॉरी लिफ्टेड, जब कोविड रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, जो भी सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा देखे हैं वो अगर हट जाते हैं और नॉर्मल सी रिस्टोर आती है, दोबारा नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल फ़्लाइट की, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ चल सकती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो क्या वो चाहता है कि उसका एक कॉम्पिटिटर आए एयर इंडिया का इसके साथ, एक कोई कॉम्पिटिटर चाहता है क्या, वो ये बोल रहा है। फॉर द टाटा ग्रुप के लिए द चॉइस गोविंग फॉर्मूले टू बी स्ट्रेटेज, टाटा ग्रुप के लिए जो चॉइस है उसकी, जो उसको क्या करना है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रणनीतिक होनी चाहिए। विद द डोमेस्टिक मार्केट सेट टू सी मोर चर्न, क्या है डोमेस्टिक मार्केट सेट टू मतलब तैयार है, सेट टू सी मोर चर्न मतलब खलबली, बहुत ज़्यादा चर्न, विद एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन, किससे कम से कम एक न्यू बजट एयरलाइन मैंने आप बताया था, न्यू बजट मतलब सस्ती एयरलाइन, सेट टू एंटर तैयार है एंटर करने के लिए, एंड अदर राइवल स्ट्राइगिंग फॉर, और क्या कर रहे हैं, जो और कंपनीज है और एयरलाइंस है वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। द ग्रुप नीड्स टू डिसाइड वेदर इट वांट टू ऐड कैपेसिटी टू बजट, क्या वो इस टाटा ग्रुप को ज़रूरत है डिसाइड करने की, क्या ये चाहते हैं कि ऐड कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग और स्टे एंड प्रिडोमिनेटली फुल सर्विस कैरी एट ए टाइम, क्या वो ही चाहते हैं कि बजट ऑफरिंग को, उसकी कैपेसिटी को और ऐड करना, और या स्टे प्रिडोमिनेटली फुल सर्विस कैरियर एट ए टाइम, और या ऐसे ही रहना चाहते हैं फुल सर्विस कैरियर के तौर पे एक ही टाइम पे। व्हेन द मोर लुक्रेटिव बिजनेस क्लास ट्रैवल हैज़ बीन, और इस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा जो आकर्षित है
सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव बिजनेस क्लास है वो बहुत बुरी तरह हिट हुई है, बहुत बुरी तरह उस पर प्रभाव पड़ा है। एंड विथ एविएशन फ्यूल कॉस्ट सेट टू सोर। एंड विथ एविएशन, एंड उसके साथ साथ एविएशन फ्यूल कॉस्ट सेट टू मीन मतलब तैयार होना, जो होने वाला है। सोर फर्दर, सोर मतलब रेज होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। ये दोबारा क्या बोल रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट क्या हुई है, एविएशन फ्यूल कॉस्ट की वो दोबारा बढ़ने वाले हैं। एयर इंडिया विल नीड टू टैप इनटू ऑल द टाटा ग्रुप वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज। वांटेड मतलब प्रेज करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेज करना। एयर इंडिया को ज़रूरत है, टैप मीन्स यूज करना एक तरह से। इंडिया विल नीड टू टैप इनटू ऑल ऑफ द टाटा ग्रुप वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज। एयर इंडिया को क्या ज़रूरत है, एयर इंडिया को ज़रूरत है कि वो सब जितने भी टाटा ग्रुप उसके वांटेड जो जिसको प्रेज करता है बहुत ज़्यादा मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ को, उसको क्या ज़रूरत है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। उसको इस तरह यूज़ करें, टैप इनटू मतलब इस तरह यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। इफ़ इट इज़ टू टर्न इनटू, अगर वो एक सक्सेसफुल बाय बनना चाहता है कि उसको अगर ऐसा लगता है कि एयर इंडिया से उसको फ़ायदा हो, ये ना है कि एयर इंडिया ख़रीद के उसने कोई गलत चीज़ की हो, गलत कदम या बिल्कुल इसने बिल्कुल भी सही नहीं किया हो, उसको अगर सक्सेसफुल बाय बनना है कि एयर इंडिया को ख़रीद के उसने सही किया है, उसको इस ऊंचाई पे ले जाना है, तो उसको अपने टाटा ग्रुप के जितने भी वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है उनको यूज़ करना चाहिए, उनको इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि रिज़ल्ट आपके पक्ष में हो और अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।